रेगिस्तान पत्थर, माउंटेन्स और कंकड़ पत्थर, पूरा का पूरा सूखा है इस एक देश कतर में। कतर पीने का पानी का कैसे करता है जुगाड़, जानकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। एक ऐसा देश जहां पानी के नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। वहां भारत की तरह जगह जगह सबमर्सिबल पंप लगाकर पानी नहीं निकाला जा सकता। यहाँ कोई फ्रेश सरफेस वाटर रिसोर्स है भी नहीं। कतर को अपने निवासियों के लिए पानी का जुगाड़ करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कतर इतने लंबे समय से इतनी समझदारी और इतनी उम्दा तरीके से पानी का जुगाड़ कर रहा है कि यहाँ के लोगों को कभी पानी की कमी का एहसास ही नहीं होता। किस टेक्नोलॉजी का करता है इस्तेमाल, कैसे दूर करता है पानी की किल्लत? सबसे पहला तरीका है डिसैलिनेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि समंदर के पानी को नमक रहित करने की प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन। इसी प्रोसेस से पानी का खारापन भी दूर किया जाता है। ये प्रोसेस वहाँ कई दशकों से इस्तेमाल की जा रही है। समंदर के जल को ही साफ और शुद्ध करके पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। पूरे कतर में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसका 50% सिर्फ इसी प्रोसेस से आता है। वैसे इसका इस्तेमाल लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने में कम और म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, दुबई में डिसैलिनेटेड वाटर का इस्तेमाल हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर दुबई की बात करें तो 2010 में जहां 362 MCM डिसैलिनेटेड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया था, 1 MCM यानी 1000 लीटर, उसके बाद 2015 तक वहां 533 MCM डिसैलिनेटेड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा और 2019 में 671 MCM यानी 9 साल में पानी का कंजम्पशन इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लगभग 2 गुना इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस तरह दुबई में बढ़ रहा है प्रॉब्लम, उसी तरीके से कतर में डिसैलिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करने की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। दोस्तों, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पानी की जरूरत भी बढ़ती जाती है। वैसे आपको बता दें, आज के समय में जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से बढ़ रही है इंडस्ट्रीज, और यहाँ इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत इंसानों की जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कतर समुद्रों से घिरी हुई एक जगह है। यहाँ समुद्रों की कमी नहीं है और ना ही समुद्री पानी की, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। ये बहुत ही खारा होता है। अगर जानवर भी इसे बिना शुद्ध किए पी लेंगे तो उन्हें कुछ ही दिनों में कई बीमारियां लग जाएंगी। इसीलिए यहाँ पानी को शुद्ध करना जरूरी है। कतर इस डिसैलिनेशन प्लांट्स पर खूब पैसा खर्च करता है। ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट में मल्टी स्टेज फ्लैश डिसैलिनेशन यानी कि MCF टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस टेक्नोलॉजी में पानी को डिसेल करने के लिए कई स्टेजेस होते हैं। पहले सी वाटर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर उसे स्टीम में बदला जाता है, फिर दोबारा ठंडा करके पानी में बदला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में फ्लैश एवापोराइजेशन किया जाता है और उसमें किसी थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस 30 स्टेज में पूरी होती है। इसके अलावा मल्टीपल डिसैलिनेशन प्लांट्स में इफेक्टेड डिस्टिलेशन यानी कि MED टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी पानी को स्टीम में बदल कर ही शुद्ध किया जाता है, लेकिन इसमें थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें केमिकल प्रोसेस से पानी को शुद्ध किया जाता है और यह प्रोसेस लो टेम्परेचर पर किया जाता है, ना कि भाप बनाकर। MED और MFD के अलावा कतर में RO टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी पानी का डिसैलिनेशन किया जाता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन। इसमें पानी को समंदर से निकालकर इसमें से इम्प्यूरिटीज, ऑयल, सी वेड जैसी गंदगी को निकाल दिया जाता है। फिर केवल सॉल्ट वाटर ही बच जाता है, तब उसे रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर कर लिया जाता है। दोस्तों, कतर के 3 सबसे एडवांस डिसैलिनेशन प्लांट है। वो है रास अबू फुंटास A1, रास लफान A, रास लफान B। इसके अलावा वेस्ट वाटर नेटवर्क और ट्रीटमेंट से भी कतर अपने देश में पानी का जुगाड़ करता है। इसके लिए कतर में सीवेज सिस्टम से या टैंकर से वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है। जो वेस्ट वाटर को सीवेज सिस्टम से कलेक्ट किया जाता है उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ट्रीट किया जाता है, जिससे बिल्कुल साफ और पीने लायक पानी बनाया जाता है। जो वेस्ट वाटर टैंकर से कलेक्ट किया जाता है वो समुद्र में या खारे पानी के झील में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मगर जब समुद्र का पानी साफ किया जाता है उसी के साथ ये पानी भी साफ हो जाता है। कतर थोड़े से पानी को भी वेस्ट नहीं होने देता। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी कई यूनिट्स हैं और उसे साफ करने के लिए भी अलग से सिस्टम लगाए गए हैं। 2011 तक यहाँ जितना वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसका 87% पानी ट्रीट किया जाता था।
2017 तक यहां कलेक्ट किए गए टोटल वेस्ट वाटर के 98.8% पानी को ट्रीट किया जाने लगा। 2019 आते आते टोटल कलेक्ट वेस्ट वाटर का 99.3% पानी ट्रीट किया जाने लगा था। साथ ही 2011 में यहां साल में जितना वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसकी मात्रा भी 2017 तक 2 गुनी बढ़ गई थी। दोस्तों, इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग और पार्क्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कतर में ग्राउंड वाटर भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। दोस्तों, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। ग्राउंड वाटर में 47.7% भागीदारी रेनफॉल रिचार्ज की है। दोस्तों, यहाँ ग्राउंड वाटर को बहुत ही समझदारी और बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है और ये कतर के लिए सबसे प्रेशियस है। दोस्तों, कतर को फिलहाल अपने देश में पानी में और भी जुगाड़ करने की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत से चैलेंजेस के लिए कतर को तैयार रहना बहुत जरूरी है। कतर में 2010 से 2020 तक परमानेंट रेसिडेंशियल पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है और यहाँ की डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन भी 2 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए वाटर सिक्योरिटी को लेकर अब कतर के सामने बहुत से नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कतर दुनिया के हाईएस्ट डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन वाले देशों के लिस्ट में बहुत ऊपर है। यहाँ के एस्टिमेटेड वाटर कंजप्शन के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 450 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कतर में एक इंसान एक दिन में 450 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे कतर में पानी की समस्या यहाँ की मेजर प्रॉब्लम में से एक बन चुकी है। सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन यहाँ की वाटर चैलेंजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैसिव डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन इसमें बराबर के भागीदार है। यहाँ पिछले 2 दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, जिससे इकोनॉमिकली भले ही कतर मजबूत बन गया है, लेकिन पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए कतर को बहुत से और नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे और वाटर स्टोरेज सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2010 में कतर का हाल इतना बुरा हो गया था कि यहाँ केवल इतना पानी स्टोर था कि अगर इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो केवल 48 घंटे ही पानी की आपूर्ति की जा सकती थी। मगर मानना पड़ेगा, कतर ने अपने वाटर मेगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट पर इतनी समझदारी से काम किया कि 2020 के आने तक कतर का नाम दुनिया के लार्जेस्ट एवर ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। यानी किसी भी देश के पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पानी की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कतर के पास है। दोस्तों, कतर का ये वाटर मैनेजमेंट है तो कमाल का, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन और प्लांट ऑपरेशन के समय कतर ने कभी भी इसके कार्बन इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचा। कार्बन एमिशन कितना हुआ इसके बारे में नहीं सोचा। इस प्रोग्राम में और कतर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे आगे चलकर कतर के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस तरह की परेशानी से निपटने के लिए कतर में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है, जिनमें सोलर से जनरेट हुई एनर्जी के जरिए इनके डिसैलिनेशन प्लांट को चलाया जा सकेगा। लेकिन कतर ने जिस स्पीड से अपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसे लगता है कि वो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही लेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में ऐसे भी राज्य है जिन्हें पंजाब नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, हम पंजाब की ही बात कर रहे हैं। पंजाब यानी 5 आबों वाला राज्य, जहाँ 5 आब यानी नदियां बहती है। 5 नदियां, सोचिए ऐसे देश के बारे में जिसके पास नदी ही नदी है। फ्रेश वाटर का रिसोर्स ही नहीं है, जैसे कतर, दुबई वगैरह वगैरह। इसके पास पैसा बहुत है लेकिन पानी नहीं है। लेकिन हमारे देश में देखिए दोस्तों, गंगा है, महानदी है, एक से एक नदी है हमारे देश के अंदर। इतनी सारी नदियां बहती है हमारे देश में और हम किस तरह इनके पानी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह भारत अपने वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अगर हम भारतवासी सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करने लगे और भारत का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे भारत का अगर वो सही तरीके से काम करे, भारत सरकार अगर सही तरीके से काम करे, तो हम अभी भी भारत के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके। और ये भारत को करना बेहद जरूरी है और भारत ने ये किया तो भारत में कभी भी पानी की खपत नहीं होगी। दोस्तों, हम इतने भाग्यशाली है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर इतनी सारी नदियां और फ्रेश वाटर और रिजर्वायर है। अगर हमने सही तरीके से किया तो भारत के अंदर पानी का संकट कभी नहीं आएगा। और जिस तरीके से भविष्यवाणियां की जाती है कि जो आने वाला युद्ध होगा वो न टेक्नोलॉजी के लिए होगा, न पेट्रोल के लिए होगा, न तेल के लिए होगा, वो होगा तो सिर्फ पानी के लिए होगा, क्योंकि अब धरती से पानी खत्म हो रहा है। दोस्तों, ये मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो पानी बहुत वेस्ट करते हैं।
विनती है आपसे ये वीडियो जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।